मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भूया शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद की? क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं? क्या आपके परिवार के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी है कि नहीं? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच। कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले चुनावी जंग चरम पर पहुंच गई है। असम में मियां से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब बीवी पर आ गई है। वोटिंग से ठीक पहले वहां जो चल रहा है वो चुनाव प्रचार कम, एक पॉलिटिकल WWF का मैच ज्यादा नजर आ रहा है। इस बार WWF का मतलब थोड़ा सा अलग है। WWF यानी वाइफ वर्सेस वाइफ फाइट। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भूया शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद की? क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं? क्या आपके परिवार के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी है कि नहीं? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच। कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था। असम में 126 विधानसभा सीटों पर अब होने जा रहे चुनाव का प्रचार कल शाम को बंद हो जाएगा। या हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम फेस बनाकर बीजेपी हैट्रिक की कोशिश में लगी है, तो वहीं कांग्रेस 10 साल के सियासी वनवास से बाहर निकलने की जंग लड़ रही है। इस लड़ाई में पहले मियां मुद्दा बना, अब बीवी पर वार हो रहा है और इस वार पलटवार के हर राउंड में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इसकी शुरुआत कल कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा और गौरव गोगोई की तरफ से हुई और आज हेमंता बिस्वा शर्मा ने दोनों को जवाब दिया है। भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव LLC नाम की कंपनी है। ये देखिए, हमने ऐसे वेबसाइट पे जाके वेरीफाई किया कि क्या ये कंपनी है। जी हां, है, व्योमिंग में है। ये उसका एड्रेस है और उसमें कौन कौन मेंबर है वो आपके सामने है। मेंबर है रिनिकी भूया शर्मा नंबर 1, नंबर 2 रिनिकी भूया गैप शर्मा 2, तीसरे पे H रिंकी नंदी LLC। अब ये H कौन है? हेमंता। रिनिकी कौन है? हेमंता जी की धर्मपत्नी। और नंदी कौन है? नंदिल उनका बेटा है, जिसका NANDI इन्होंने उसमें डाला। हमारा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव गोगोई। 10 टॉक्स शुरू हुए और आप लोगों को मालूम है, मैं फिर नाम भी बता देता हूं, 27 मार्च ओटोनो भूया ट्वीट किए थे कि ऐसा काम चल रहा है। इफ यू गो टू हिज ट्विटर ऑन 27 मार्च, उन्होंने 27 मार्च में ही ट्वीट कर दिया था कि कांग्रेस ये AI बनाने जा रहा है। कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भूया शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये UAE का गोल्डन कार्ड है। नंबर 2 एंटीगुआ बारबुदा एक देश है। भूया शर्मा रिनिकी जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रिनिकी भूया शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को।
हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद लिया? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच, और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना। तो दोनों तरफ से दोनों की पत्नियों पर काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं। अब मामला समझ लीजिए। कांग्रेस के पवन खेड़ा की तरफ से कल हिमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए कि हिमंता की पत्नी रिंकी भूया शर्मा पर के पास यूएई, एंटीगुआ बरबुडा और मिस्र के पासपोर्ट मौजूद हैं। इसके साथ ही 52,000 करोड़ रुपए की अमेरिकी कंपनी की मालिक होने के आरोप भी लगाए। व्योमिंग आइलैंड में जिसका दफ्तर बताया गया, वोमिंग में, जो कि अब अमेरिका का एक स्टेट है। पलटवार करते हुए आज हिमंता बिस्व शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस ने फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए भ्रम फैलाने की चुनाव के पहले कोशिश की है। हिमंत बिस्व शर्मा ने यह भी दावा किया कि पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मटेरियल एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप ने उनको पहुंचाया है। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान चैनल ने असम चुनाव के बारे में कम से कम 11 टॉक शोज किए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान में भी असम चुनावों की जमकर चर्चा है। यानी इस कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक असम में बना हुआ है। हालांकि आपको याद दिलाऊं, असम में इस WWF का पहला राउंड खुद सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने ही शुरू किया था। उन्होंने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोकसभा में उपनेता हैं गौरव गोगोई पर संगीन आरोप लगाए थे। गौरव असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई साहब के सुपुत्र हैं। गौरव गोगोई की पत्नी पर हिमंत बिस्व शर्मा ने तब पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप लगाया था। यह दावा किया था कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉल्बिन गोगोई का पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख से कनेक्शन रहा है। अली तौकीर शेख पर ISI कनेक्शन का आरोप भी लगा है। बस यहीं से इस WWF का चुनावी अखाड़ा सज गया, यानी वाइफ वर्सेस वाइफ फाइट। तब गौरव गोगोई और कांग्रेस ने इन आरोपों को बेबुनियाद और सियासी साजिश करार दिया था। इसे चुनावी डायवर्जन बताते हुए गौरव गोगोई ने तब यह कहा था कि हिमंता के दावे C ग्रेड सिनेमा से भी बदतर हैं। तो क्या कांग्रेस का नया आरोप टिट फॉर टैट है, जैसे कि तैसे वाला? हिमंता ने पहले गौरव की पत्नी पर पाकिस्तान लिंक को जोड़ा, जिसका पलटवार कांग्रेस ने हिमंता की पत्नी रिंकी पर पासपोर्ट वाले आरोप से जवाब दिया। अब हिमंता ने कांग्रेस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से लिंक कर दिया है। हिमंत शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा स्क्रिप्ट एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से उठाया गया है। यानी असम का सियासी घमासान अभी पत्नी, पासपोर्ट, पाकिस्तान और आरोपों के तूफान के इर्द गिर्द अब घूम रहा है। में 1000 झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर, सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इससे पहले कहाँ उन्होंने अवैध तरीके से ज़मीन लिया, उसको हमने अपने समय परिवर्तन यात्रा के द्वारा सब लोगों के पास ले गए, तब तो कुछ बोल नहीं पाए। और इसी मामले में अब एक ताज़ा अपडेट आ रहा है, एक बड़ी खबर आ रही है। एक पासपोर्ट इजिप्ट का भी था, ये भी कांग्रेस ने कहा। अब इजिप्ट पासपोर्ट के मामले को लेकर सरकार की तरफ से बता रहे हैं सरकार के सूत्र की ये फेक पासपोर्ट है। ये पासपोर्ट किसी और के नाम पर है। इजिप्ट एम्बेसी जो कि दिल्ली में है, उसने हिमंता की पत्नी की तस्वीर और नाम को गलत तरीके से चिपकाया गया है। असम सीएम की पत्नी पर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने 3 देशों के पासपोर्ट उनके पास है, जिसमें एक इजिप्ट का भी है, यानी मिस्र का भी है। मिस्र की एम्बेसी ने सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन आरोपों को सरासर गलत करार दे दिया है। बीजेपी नेता रिंकी भूया शर्मा पर लगाए गए आरोपों को कांग्रेस की डिजिटल हेराफेरी, अब बीजेपी ने इसको करार दिया है और इसे देश विरोधी ताकतों से साठगांठ जैसे आरोपों से जोड़ दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ साथ उनकी पत्नी रिंकी भूया शर्मा ने खुद सामने आकर अब मोर्चा संभाला। पवन खेड़ा को जवाब देते हुए रिंकी भूया शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में पहले ट्वीट किया। क्या लिखा पहले वो सुन लीजिए। आपकी सिर्फ तपस्या में ही नहीं, AI जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई। मुझे उम्मीद थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बुनियादी सावधानी बरतेंगे, न कि मनगढ़ंत पासपोर्ट और दस्तावेजों की घटिया ढंग से बनाई गई तस्वीरें फैलाएंगे। अब मैं कानून को अपना काम करने दूंगी। वहीं गौरव गोगोई पर पलटवार करते हुए उन्होंने लिखा
कि मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगी और इन हास्यास्पद सवालों के जवाब खुद ही दे दूंगी। ये लीजिए, ना तो मेरा, ना मेरे बच्चों का, ना ही मेरे पति का दुबई या भारत के बाहर कहीं भी कोई व्यापारिक हित या संपत्ति है। अब आपकी बारी है। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी पत्नी का पाकिस्तान में कोई बैंक खाता है या कभी था? और क्या आप ये जानकारी सार्वजनिक करेंगे? यह भी दिलचस्प है कि 24 घंटे के भीतर ही आप मिस्र के पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा के अपने दावे से पीछे हटकर अब भारतीय पासपोर्ट की बात करने लगे हैं। यानी रिंकी ने भी पलटवार किया है गौरव गोगोई पर और पवन खेड़ा पर। यह लड़ाई अब कानून की जंग में बदल चुकी है। सीएम हेमंता की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। पलटवार में कांग्रेस ने ईडी के पास हेमंता के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए कि हेमंता के पास दुबई में अवैध प्रॉपर्टीज भी हैं। हेमंत बिस्व शर्मा पर पवन खेड़ा के लगाए आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी रिएक्शन आया है। राहुल गांधी चुनावी कैंपेन में लगे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इस मामले पर लिखा कि बिस्व शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री हैं। हेमंत शर्मा ने असम की जनता को धोखा दिया है और गुमराह किया है। इसका सबूत जनता के सामने है। असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी, सजा तय है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी असम के दौरे पर थे, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। असम के बरपेटा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को घंटों में झुका दिया, लेकिन कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान की धुन पर गाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी। तो एक तरफ पहले मियां मतलब असमिया में जो लड़ाई चल रही, मियां वर्सेस असमिया की, वो मियां और बीवी वाली लड़ाई, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के नाम पर कांग्रेस पर अटैक। और इन सब के बीच असम की जनता जो हर साल बाढ़ से जूझती है, जो अपनी बुनियादी समस्याओं का समाधान चाहती है, वहीं सियासत अब पूरी तरह से पर्सनल इस चुनाव में दिखाई दे रही है। और पूरा देश इस असमिया WWF यानी वाइफ वर्सेस वाइफ फाइट को देखने पर इस वक्त मजबूर है।